अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस मुस्तकीम मार्केटिंग इस्लामाबाद से। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। आज हम बात करेंगे जी मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो इस वक्त रियल एस्टेट की फील्ड में और प्रॉपर्टी की फील्ड में करंट सिचुएशन चल रही है। उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस सारे सिस्टम को रन कर रही होती। और इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, जो आम बायर हैं उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहला जो रीज़न है इस वक्त मार्केट में डिप होने का या इस वक्त मार्केट में तेज़ी ना होने का, वो ये है कि हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है। हर बंदा, वो चाहे फाइल को ओन कर रहा है या अपनी रियल एस्टेट में कोई भी चीज़ ओन कर रहा है, तो उसे वो सेल करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो मार्केट में जब बहुत ज़्यादा सेलर आ जाता है और बायर कम होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। इस वजह से इस मार्केट में इस सेलर ज़्यादा है और बायर कम है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से मार्केट में इस वक्त या रियल एस्टेट में इस वक्त डिप चल रहा है। दूसरी वजह यह है मार्केट में डिप होने की कि 2022 के सेकंड हाफ में, यानी जून जुलाई से दिसंबर तक, मार्केट में बहुत सारे नए ब्रांड्स या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के आए हैं जिनका एक पहले लेगेसी थी, जिनकी एक पहले डिलीवरेंस कर चुके थे। तो उनके आने की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में बाइंग की है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन जो एक प्लॉट को अफोर्ड कर सकता है या उसकी वो इंस्टॉलमेंट दे सकता है, तो उसने भी उस वक्त पैसा बनाने के चक्कर में या बहुत ज्यादा लालच में आके, क्योंकि फितरतन इंसान लालची है, तो लालच में आके उस वक्त उसने एक प्लॉट की बजाय या एक फाइल की बजाय 2 से 3 फाइल्स बाय कर ली। जब 2 से 3 फाइल्स बाय कर ली तो उनकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए उसके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। तो अब चूंकि उनकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो चुकी हैं, जैसे मैं बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम लूं तो मेट्रो सिटी आ गया, फैसल टाउन फेज 2 आ गया, मल्टी गार्डन फेज 2 आ गया। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक वर्थ रखते हैं। तो इसमें हर बंदा ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फाइल्स की बाइंग कर लूं, लेकिन इस वक्त चूंकि उनकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं और सोसाइटीज भी इस चीज पे फोर्स कर रही हैं कि अगर आप अपने प्लॉट्स को या अपनी फाइल्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। तो जिस बंदे की वर्थ एक प्लॉट की थी उसने 2 या 3 फाइल्स बाय कर ली, तो अब उसके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, दोनों की इंस्टॉलमेंट। तो अब वो दूसरी या तीसरी या जो भी उसने एक्स्ट्रा फाइल्स बाय की थी उनको वो सेल करने के लिए मार्केट में है। तो इस वजह से भी मार्केट में डिप चल रहा है कि लोगों ने पहले ओवर बाइंग कर ली थी, वो बाइंग कर ली थी जिसकी उनकी वर्थ नहीं थी। तो अब वही सारी बाइंग जो है वो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। इस वजह से जब सेल की चीजें ज्यादा आ जाती हैं तो मार्केट में जो बाइंग की रेट है वो नीचे आ जाता है। और तीसरी वजह जो मार्केट में डिप होने की है वो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है। मुल्क में जो सियासी हालात चल रहे हैं, जो माशी तौर पे हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कोई भी माशी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है। आज जिसकी हुकूमत है या आज जो हुकूमत चल रही है कल वो बदल भी सकती है। तो जब हुकूमत बदलती है वो नई पॉलिसीज बनाती है, और नई पॉलिसीज जब बनाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो इन्वेस्टर होता है या जो इन्वेस्टमेंट करने के जहन को समझता है या जो ऐसी चीजों को समझता है, वो ऐसी सूरत में या ऐसी सिचुएशन में अपने पैसे को किसी भी जगह पे इन्वॉल्व नहीं करता। वो अपने पैसे की सेफ साइड के लिए ऐसी चीजें रखता है या ऐसी जगहें देखता है जहां पे वो उसका पैसा सेव हो और लिक्विड फॉर्म में हो, जब उसे जरूरत हो तो उसको वो फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सके। अब जो चौथी रीजन है वो ये है कि अगर हम अपने रियल एस्टेट के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको देखें कि वो कहां से आ रही हैं, तो ये 70% जो इन्वेस्टमेंट हैं ये हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से आ रही हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त माशी या सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर बिलीव नहीं कर रहे, जिस वजह से वो अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वॉल्व करने की बजाय अपने पास या जिस मुल्क में भी वो रह रहे हैं उसी करेंसी में उसको रखने के लिए एग्री हैं और उसी में वो रख रहे हैं। वो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इस वजह से भी जो रियल एस्टेट का सेक्टर है या जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत डाउन चल रही हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई
ये वो फैक्टर्स या वो चीजें जिनकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट में डिप चल रहा है। अब जो एक इन्वेस्टर है या जो ऐसा पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी चीजें देख रहा है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट टाइम है कि वो चीजें बाय कर ले, क्योंकि इस वक्त हर कोई सेल करना चाह रहा है, बाइंग करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो चीजों की प्राइस है वो भी उनकी एक्चुअल वैल्यू से भी कम है, जिस वजह से मार्केट में डिप है। और मार्केट में डिप में जो लोग बाइंग कर लेते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, और जो लोग उस वक्त से चीजें बाय करते हैं जब हर कोई बाय कर रहा होता है, तो वो उतना प्रॉफिट नहीं बनाते जितना प्रॉफिट वो लोग बनाते हैं जो मार्केट में डिप होती है। यानी जो ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो ज्यादा अर्निंग करते हैं और वो ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप भी इस इंतजार में हैं कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पे करके बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।